नशेड़ी तो मंत्री भी है, कौन सा वो दारू पी के चलते हैं। टूट जाएगा तो हम लोग गरीब हैं तो भूखे मर जाएंगे। इसी से कमाते खाते हम लोग रहते हैं इसी में। हम तो किराए पे रहते हैं। किराए पे रहते हैं। कितना जाता है किराया? 1200 रुपये। क्या कभी आपने सोचा है कि राजधानी की स्थिति कैसी हो सकती है किसी भी देश की? अगर आपने नहीं सोचा है तो आपको एक बार दिखाते हैं। ये देखिए, ये जो गंदगी है, ये जो गाय भैंसें यहाँ पे दिख रही हैं और सामने आपको ट्रेन पटरी भी दिखाई है, एक बार ट्रेन पटरी है और ये इधर इतना तमाम जो गंदगी दिख रही है, ये शायद आप दूर दूर तक की सोच नहीं सकते होंगे। सोचते होंगे लेकिन इतना तो नहीं सोच सकते होंगे। तो ये भारत की राजधानी दिल्ली है, जिसका हश्र कुछ इस तरीके से कर दिया गया है। अभी कुछ सालों में हुआ है, पहले भी झुग्गियाँ बसी हुई थी लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्थिति ठीक थी। लेकिन अब जो स्थिति है धीरे धीरे जो दिल्ली की बनती जा रही है, हालांकि इसके लिए कोर्ट द्वारा कार्रवाई हो रही है और तमाम जितनी भी झुग्गी हैं दिल्ली की वो तोड़ी जा रही हैं, लगातार एक्शन हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये जो एक्शन हो रहा है, ये क्या ऐसी झुग्गियाँ टूटेंगी जो यहाँ पे बसी हुई हैं, जो सबसे ज़्यादा एक तरीके से ज़िम्मेदार हैं, गंदगियों की ज़िम्मेदार हैं और जो दिल्ली को विकास करने में कहीं ना कहीं कई बार बाधा बनती हैं। और तमाम जो लोग कहते हैं कि झुग्गियाँ नहीं टूटनी चाहिए, मैं उनसे ये सवाल करना चाहती हूँ, क्या जो दिल्ली की स्थिति बनी है इसको आप एक झटके में सही कर सकते हैं? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि झुग्गी वासियों को बेघर कर दिया जाए, उनको भी कहीं ना कहीं रहने के लिए ठिकाना दिया जाए, क्योंकि अगर ऐसे झुग्गी तोड़ के भगा देंगे तो फिर से कहीं ना कहीं बस जाएंगे। तो मेरा सीधा सीधा ये सवाल सरकार से भी है कि अब तक की जितनी भी सरकारें रहीं उन्होंने क्यों आखिर झुग्गी वासियों को बेवकूफ़ बनाया अपने वोट बैंक के लिए, और जो आम आदमी पार्टी रही उसने भी कई सारी झुग्गियाँ बसाई। और हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो उन्होंने क्यों फ्लैट नहीं दिए, क्यों फ्लैट दिए थे लेकिन इतनी मात्रा में नहीं दिए कि झुग्गी वासियों को पूरी तरीके से हटाया जा सके, और क्यों केजरीवाल ने इनको अच्छी जगह पे और फ्लैट आदि में क्यों नहीं बसाया। अभी देखिए तमाम जो स्थिति है, ट्रेन जा रही है और यहाँ इसके आसपास झुग्गियाँ हैं और हम झुग्गी वासियों से बात करके आपको दिखाएंगे। बाकी जो मैंने आपको बता दिया उसके बारे में भी सोच विचार करिएगा एक बार। फिलहाल झुग्गी वासियों से बात करेंगे। रुदल जी, कितने सालों से रह रहे हैं आप यहाँ? तो हो गया 20-22 साल हो गया है। 20-22 साल हो गया आपको रहते? हाँ। खुद की झुग्गी है, किराए पे रह रहे हैं? हमारी है। हमारी है। आपकी है? हाँ। तो रेलवे की ज़मीन पे ऐसे ही बस गए या खरीदी वरीदी? भाई वो गुजारा करने के लिए कुछ भी करने पड़ता है आदमी के। गुजारा करने के लिए रेलवे की ज़मीन पे रहने लग जाएंगे, ट्रेन की पटरी के? कहीं भी रह सकता है भाई, झोपड़ी झाड़ के कहीं भी रख सकता है। हाँ, कहीं भी रह सकते हैं। और कहीं पे आप ही की तरह अगर और लोग सोचेंगे कहीं पे भी रह जाए तो? और क्या, रेलवे स्टेशन पे जाके सो जाता है। टूटने वाली है ये अब? तो टूटने वाली है, क्या कोई रोक सकता थोड़े? डर नहीं है? क्या डर है, टूट गया रोकने से तो रुकेगा ही नहीं। और लोगों से बात करना चाहेंगे, थोड़ा अंदर जाना चाहेंगे। झुग्गी में ही रहते हैं आप सब लोग? यस। क्या नाम है आपका? मुस्कान। मुस्कान। और आपका क्या नाम है? चांदनी। स्कूल जाती हैं? कौन सी क्लास में? 9th में? 9th में। आप कौन सी क्लास में? 8th क्लास में। 9th में तो अब मैं भी आ गई। ट्रेन के से डर नहीं लगता? ट्रेन आ जाती है तो डर तो लगता है। डर लगता है? क्यों नहीं, यहाँ तो है। देखिए ये ट्रेन गुजर रही है यहाँ से, ट्रेन की पटरी के आसपास रह रहे हैं कई सारे लोग। बस गए, जैसे ही ज़मीन नहीं थी तो बना लिए यहीं पे, सोचा कि रह जाते हैं ऐसे ही झुग्गी उग्गी डाल के। क्या नाम हुआ आपका? प्रतिभा। मालती? प्रतिभा। क्या कहना चाहेंगी प्रतिभा? झुग्गी उग्गी टूटने वाली है? टूटने वाली तो टूटेगा तो क्या करेंगे, टूट जाएगा। आप कितने सालों से रह रही हैं? हम तो रह रहे हैं 32 साल से। हाँ। 32 साल से रह रही हैं? ऐसे ही रेलवे की ज़मीन पे रहना स्टार्ट कर दिया? हाँ हाँ। खाली पड़ी थी सोचा बना लिया? हाँ, खाली था तो बना लिए। हाँ जी। पानी बिजली किसने दिया है आपको? पानी बिजली तो रिलायंस वाला हमारा बिजली दिया था। अच्छा। हाँ, पानी तो मोटर के नीचे के है। मोटर के नीचे का? मोटर लगवा रखा है? हाँ। पानी यहाँ कैसा आता होगा मोटर वाला? बेकार? जमीन के पानी है ना, जमीन के पानी नीचे से आता है। जमीन से आता है। आपका क्या नाम हुआ? शैला देवी। क्या? शैला देवी। शैला देवी। आप भी यहीं पे रह रही है 20-25 साल से? कितने सालों से रह रही है? हमको भी हो गया 28 साल।
28 साल आप भी रेलवे की जमीन पे ऐसे ही झोपड़पट्टी डाल दी? तो क्या करे गरीब आदमी कोई आदमी तो बहुत सारे लोग हैं भाई, ऐसे ही सब लोग अगर झोपड़पट्टी वगैरह डाल लेंगे तो डाल के रह रहे हैं, क्या करे, कहाँ जाएं? ठीक है। क्या नाम हो आपका अम्मा जी? मेरे अंजू अंजू जी आप भी यहीं झुग्गी में ही रह रही हैं? ये झुग्गी है, ये मकान है, देखिए एक बार दिखाइए। तो मकान है मकान है तो झुग्गी, अब इसको मकान कह लें, झुग्गी कह लें, झुग्गी कोई मकान जैसा बना दिया है? ये आपका ही है क्या? नहीं भैया हमारा तो है। अच्छा, तो ऐसा मकान जैसा बना दिया, किराए विराए पे भी दे रखा है क्या? अपने रहने के ठिकाने ने हमरा, हाँ। अब कहाँ से देंगे? ये आपको नहीं पूछ रहे, उनको पूछ रहे हैं। उधर का है ना, इधर के नहीं है हम लोग का ना। इतना बनवाने के लिए पैसा सब आ गया तो फिर लीगल काहे नहीं ले लिए? अब वो तो जो जिनको है उनको पता होगा ना, हम लोग का तो है नहीं, हम लोग का नहीं है तो नहीं पता है। नहीं पता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे तमाम लोग, आप भी यहीं झुग्गी में ही रहती हैं? क्या नाम हुआ आपका वैसे? मेरा नाम सुनीता है। सुनीता नाम है आपका? हाँ। सुनीता जी आप यहीं बचपन से रह रही हैं, अभी शादी वादी करके आई हैं? नहीं, मैं बचपन से रहती हूँ यहाँ पे, मेरा शादी तो और कहीं हुआ है। शादी और कहीं हुआ है? हाँ। कहाँ, वो भी झुग्गी है? नहीं, मकान है। मकान है? हाँ। तो टूटने उठने वाली है झुग्गियाँ सब? रेलवे की पटरी पे बसी हुई है, सब तुड़वा देंगे। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है हमको तो। मैं तो कहती हूँ आज जो कल टूटे, जो आज टूट जाए, चीज़ें सरकार जब चाहे ले सकती है, जब तक रह रहे उनका मन होगा चले जाएंगे। नाम क्या हुआ आपका? सबीना। सबीना जी, अच्छा आप भी यहीं झुग्गी में ही रह रही हैं? हाँ। अच्छा, अभी एक बात बताइए, आप कितने सालों से रह रही हैं झुग्गी? मैं 15 साल से रह रही हूँ। 15 साल से। आपने झुग्गी खरीदी थी या फिर ऐसे ही रहना? मैं तो किराए पे ही रहती हूँ। किराए पे ही रहती है? अपना नहीं है, ये मेरी लड़की है, ये लड़का है। बिकती भी है यहाँ पे झुग्गियाँ? बिकती क्या, रहने के लिए ही नहीं है तो लोग बेचेगा कैसे? उधर मैं देख के आई तो कह रहे 5 लाख में झुग्गी खरीदी है। हैं, खरीदी होंगे, हम तो किराए पे रहते हैं। किराए पे रहते? कितना जाता है किराया? 1200 रुपये। 1200 रुपये। देखिए बाहर थोड़ी ना रह पाएंगे, झुग्गी में तो गुजारा भी हो रहा है। बाहर में दे लूँगी 1200 रुपये में, कोई दे देगा रूम? बाहर का रेंट कितना है? 6,000 8,000 ऐसे, इतना रेंट दे पाएंगे? बिल अलग, पानी बिल अलग, इसलिए यहाँ गुजारा होता है। जब तक हो रहा है, जब तक बच्चे पढ़ रहे हैं, जब आगे का ऊपर वाला मालिक है। बच्चों को पढ़ा रही हैं? सब पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूल में? जी, यहाँ इंदरलोक में, बी वाले में। ये बाल बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, और क्या। क्या नाम हो अम्मा का? नहीं, कुछ नहीं बोलना चाहेंगे? अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अभी थोड़ा हटाइए। नाम क्या हुआ आपका? अब्दुल मोहिद नाम है। मोहित। अच्छा अब्दुल जी, यहाँ पे आग वाग लग गई थी क्या? नहीं, आग तो नहीं लगी थी। कैसे हो गया? नहीं, ये तो बहुत पुराना हो गया ना ये। ना इसके नीचे आग वाग लगी थी? नहीं, इसके नीचे नहीं लगी। इसके नीचे नहीं लगी? ना। तो काला कैसे पड़ गया? कहाला तो ये कोई चीज़ जो है जब वैसे को वैसा है, कोई इसका रिपेयरिंग नहीं हुआ। हाँ, अब रिपेयरिंग तो फिर कहाँ जाने का प्लान है? अब झुग्गी टूटेगी। अभी तो रेखा गुप्ता ने अभी ऐलान किया है कि उसमें मैसेज डाला है मोबाइल में कि अब पहले झुग्गी अभी नहीं टूटेगी, पहले जो है दिया जाएगा, फिर उसके बाद उनका पहले इंतज़ाम होगा, फिर झुग्गी टूटेगी। झुग्गी टूटेगी? हाँ। तो यहाँ पे चोरी चकारी ये भी होता है सब? हाँ, झुग्गी में तो हर जगह होता है, कहीं भी बचा नहीं है। इससे तो पूरी दिल्ली में हो रहा है। अभी कल जो है समाचार में दिखाया था, जेवर की दुकान लूट ली है, बहुत भारी दुकान लूटे हैं जेवर की। तो ऐसे तो झुग्गियाँ बड़ी बदनाम हो रही हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे लूट खसोट चोरी चकारी ये सब अंदर नहीं रहता है तो चोरी बढ़ जाती है। ऐसे मैंने देखा है, तजुर्बा लगाया है मैंने, कि जब भी देखा है कि काम नहीं रहता, बेरोज़गारी रहती है, जब ही जो है चोरी बढ़ती है, और नहीं तो जो है चोरी बहुत कम होती है। स्मैक वगैरह भी पीते हैं लोग बाग? पीते हैं, पूरी दिल्ली में पी रहे हैं, तो जो है खुलेआम हो रहा है, सब देखते हैं। पुलिस वाले पकड़ पकड़ के ले जाते हैं, बंद करते हैं। नशा मुक्ति में कितने लोग को ले जाते हैं, डालते हैं उनके घर वाले। अब लेकिन जो है सरकार को देखना चाहिए ये चीज़ की, मतलब ये बंद हो जाए, इस पर रोकथाम होना चाहिए। कि नहीं टूटनी चाहिए? अब झुग्गी तो नहीं टूटना चाहिए, इसमें नुकसान जो है सबका है, पूरी दुनिया का नुकसान है इसमें, अपने हिंदुस्तान का पूरा नुकसान है। इस झुग्गियों से लेबर मजदूर हर तरीके के काम करने जाते हैं, इसमें गुजारा करते हैं, और यही नहीं रहेंगे तो किससे काम करवाएंगे? फिर ये कहाँ कहाँ ये लोग जाएंगे, बेघर हो जाएंगे। हैं तो इंडिया के ही आदमी ना, तो पटरी के आसपास बसे हुए हैं, कह रहे हैं कि रोज़
इन्हीं की भलाई के लिए कह रहे हैं लोग बाग, कह रहे हैं कि रोज कई लोग मरते हैं, कटपिट जाते हैं ट्रेन की पटरी। यहाँ तो रोज़ नहीं मरते, कोई जानबूझ के आत्महत्या कर लेता है तो वो अलग की बात है, नहीं तो ऐसे तो नहीं मरता कोई भी। हत्या वगैरह भी होती है इधर। आत्महत्या कई 1-2 केस ऐसे हुए हैं कि जो किसी वजह से लड़ाई झगड़े में जो है हाँ ऐसा कर देते हैं, कभी कभी होता है। अब ऐसे तो कोई रात में कोई सुबह के टाइम ऐसा 1-2 केस यहाँ पे हुआ है हाँ रेलवे का। बाकी अचानक से ट्रेन आ गई। हाँ अचानक से ट्रेन ऐसा धुंधलापन में कभी हो गया, 1-2 केस हुआ, वैसे यहाँ ज़्यादा वैसा कुछ नहीं हुआ है हाँ। ठीक है, क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम सुनील है। सुनील जी, आप भी इसी यही झुकी है क्या आपकी? आगे है टूटी हुई, कैसे टूट गई थी? ट्रेन पलट गई थी। ट्रेन पलट गई थी। हम्म, किसी को नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं नुकसान तो हुआ है, झुग्गी टूटी है तो नुकसान तो होएगा ही। झुग्गी तोड़ने वाले भी ये सरकार, तो क्या कहना चाहेंगे? सरकार क्या देखेगी, सरकार तो अपना फायदा सोचेगी। गरीब आदमी मारा जाएगा, अमीर मजा लेंगे और क्या। सेड़ी गंजेड़ी भी बड़े निकलते हैं यहाँ से। खूब है, नशेड़ी गंजेरी कौन नहीं है, मंत्री भी नशेड़ी है और क्या। नशेड़ी तो मंत्री भी है, गुंजा को दारू पी के चलते हैं। पीने खाने वाले की संख्या बहुत ज्यादा है। आप भी बाबू यहीं रहते हो? कौन सी झुग्गी है आपकी? मेरा तो घर यही है, यही है? मैंने तोड़ दिया। यहाँ पे टूटेगी अगर ये झुग्गी उग्गी तो फिर क्या कहना चाहेंगी सरकार से? हम क्या कहना चाहेंगे, हमें जगह दीजिए। पढ़ाई लिखाई करती हैं आप? हाँ, कौन सी क्लास में? मैं 12th कर रही हूँ। 12th कर रहे हैं। चलो ये बहुत अच्छी बात है कि झुग्गी के कई सारे बच्चे हमें ऐसे मिले जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। बाबू यहाँ पे चोरी चकारी भी होती है, सुना है, स्मैक वगैरह भी पीते हैं कई सारे वो तो है, पीते हैं वो सब। उसको करने के बाद आपके साथ में कभी गलत वलत तो नहीं किया और बाकी लोगों के साथ? नहीं, मैं घर से निकलती नहीं, मैं साफ सीधी। गलती नहीं हो। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम सुहेल। क्या कहेंगे, झुग्गी उग्गी टूटने वाली? टूट जाएगा तो हम लोग गरीब में तो भूखे मर जाएंगे। इसी से कमाते खाते हम लोग रहते हैं इसी में। हाँ? ये का कोई और बढ़िया बनाओ इसको, नाली बनाओ, रोड बनाओ, ये पार्क में पानी इतना पानी भरा, उसको भराई करवाओ। हाँ? गरीब आदमी रहने के लिए जगह दो। गंदगी कहाँ फैला रहे हैं फिर आप लोग? इतनी गंदगी फैला रहे हैं। इतनी गंदगी फैलाने के जिम्मेदार भी तो झुग्गी वासी हैं। तो इसमें का कूड़ा फेंकने के लिए वो रखो, टैंकर रखो। जितनी सरकार है उतनी आप लोग भी हैं, मानते हैं ना आप? यहाँ पे कूड़ा खत्ता भी कहीं पे है नहीं, जो बात है सब लोग इसी के उपयोग करते हैं बस। सब लोग लेने पे आके फेंकता है, आके तो अपने घर में तो जमा तो नहीं करेगा। इस पे निशान किस चीज़ के हैं? वो तो ऐसे भी है दोस्त यारों में। ये गिर गया ना, उसके चक्कर में लगा हुआ है। पूरा खत्ता बनाओ, पूरा खाना नहीं बनेगा वहाँ पे, पूरा एक कच्चा खाना सब डाला जाएगा। कूड़े की तो कह रहे तो रहे एक जगह है कहीं पे, और आप लोग सब जगह डाल रहे हैं कूड़ा वूड़ा। जगह कहाँ ये थे, यहाँ जगह सब और कौन जगह है ना। भी कूड़ा पड़ा हुआ है, मैं उधर देख रही हूँ, उधर पूरा माहौल खराब करके रखा है, इधर माहौल खराब करके रखा है इतना ज्यादा। इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार अकेले नहीं हो सकती है ना, सरकार सफाई नहीं कर रही उसकी जिम्मेदार होगी, लेकिन आप लोगों ने तो इस तरीके से इतना ज्यादा इसका माहौल खराब कर। मैं एक बात बताऊँ, यहाँ के मोहल्ला आदमी नहीं करते। अब कोई आ रहा है थैली लेके, वो सीधा फेंक दे, यहाँ एक ने फेंका तो दूसरा फेंकने रखता है कूड़ा। पीने के लिए सरकार बोलती है क्या नशा गांजा करने की? जब से काम बंद हुआ है तो क्या करेगा आदमी? बंद होता है तो लोगों के पास पैसा नहीं होता है नशा करने का, आपके पास कैसे आ गया? कौन? पैसा कैसे आ गया? 15 दिन हो गए बैठे हुए घर पे, 15 दिन से खड़ा हूँ घर पे। नशा करने के लिए भी तो पैसा चाहिए होता है, पैसा करने के लिए है, काम लगेगा तो जब पैसा आएगा। पैसा आएगा, लेकिन नशा करना है? क्या नाम हो आपका? बहन जी क्या नाम हो आपका? कुछ भी नाम नहीं, कुछ नहीं बोलना चाहेंगी? बोलेंगी ही नहीं?